तिरुपति में आयोजित श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आज होगा समापन। प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। बीआईटी भिलाई में 5 दिवसीय हैकेथॉन का आयोजन। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार। और प्रदेश में पोला पर्व की तैयारियां जोर शोर से। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सजे बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही केंद्र और राज्यों के बेहतर तालमेल में मदद मिलेगी। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 4 सत्र होंगे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई श्रम पोर्टल के एकीकरण और ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवा में सुधार विषय प्रमुख हैं। दूसरे 2 सत्रों में श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमेव जयते को शामिल किया गया है। देश में छात्रों के बीच उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान की संस्कृति को विकसित करने के मकसद से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। आज इस हैकेथॉन का समापन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए पंजीकृत टीमों की संख्या 4 गुना बढ़कर करीब 29,600 हो गई है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के भव्य समापन में भाग लेने के लिए 15,000 विद्यार्थी और शिक्षक 75 नोडल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। समापन कार्यक्रम के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 कंप्यूटर संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे। वहीं प्रदेश में भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी में आयोजित हैकेथॉन का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विभाग के डायरेक्टर के सिंह ने किया। 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस हैकेथॉन में अलग अलग प्रदेशों के 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि श्री सिंह ने छात्रों को इनोवेटिव व्यक्तित्व अपनाने के लिए प्रेरित किया। दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को छात्रों के स्टार्टअप में मददगार बताया। एक एज ए नोडल जगह मिली हुई है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बीआईटी हमारा एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है यहाँ का, और उस इंस्टीट्यूट को ये मिला है ऑर्गेनाइज करने का, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए और भिलाई के लिए एक फक्र की बात है। इस बारे में बीआईटी के डायरेक्टर अरुण अरोड़ा ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन छात्रों में इनोवेशन और सॉल्यूशन की आदत बढ़ा रहा है। हैकेथॉन जो है पिछले 5-6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स देते हैं, उस प्रॉब्लम को एक टीम पिकअप करती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती है। और मेन पर्पस जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ये है कि इनोवेशन करना, और जो टीम उसका सलूशन ढूंढती है उस टीम मतलब उसमें विनर और रनर रहते हैं, तो उनको डिफरेंट प्राइजेस दिए जाते हैं। और इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का एडवांटेज ये है कि इससे देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, और युवाओं में जो एक इनोवेशन की ललक है वो जाग रही है। और हम धन्यवाद देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि उन्होंने बीआईटी सेंटर को एक नोडल सेंटर चूज़ किया है। हैकेथॉन में शामिल छात्रों ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन उनके प्रोजेक्ट में मददगार साबित होने के साथ ही उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिल रही है।
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हमारे कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी है टू पार्टिसिपेट इन अ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिससे हम हम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड बहुत न्यू लर्निंग सीखने मिल रही है। सो एक्सपेक्टिंग दैट हम बहुत अच्छा करें हमारे प्रोजेक्ट्स में एंड दे हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट। उद्घाटन सत्र में उपस्थित बीएसएनएल रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक जीपी सिंह ने भी छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया। उन्नत भारत अभियान यूबीए के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर ने पिछले दिनों रायपुर जिले के नरहदा गांव में शिशु देखभाल गतिविधियों पर एक सामाजिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नए और अपेक्षित माता पिता को शुरुआती दिनों में अपने नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए आत्मविश्वास, ज्ञान और कौशल प्रदान करना था। कार्यक्रम में एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉक्टर एएम रावाणी तथा यूबीए के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर सुधाकर सहित एनआईटी के प्रोफेसर और यूबीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नरहदा गांव में आयोजित इस जागरूकता आयोजन में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक, गीत, कविता, पोस्टर, पावर पॉइंट और वीडियो प्रस्तुतिकरण जैसे विभिन्न प्रदर्शन तैयार करके लोगों को शिशु देखभाल गतिविधियों जैसे टीकाकरण, स्नान, ड्रेसिंग, भोजन, सफाई आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एनआईटी रायपुर के ड्रामेटिक्स क्लब ने इस मनोरंजक और सूचनात्मक कार्यक्रम को तैयार किया था। आयोजन के संबंध में संचालक प्रोफेसर डॉक्टर मृदु साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने शिशुओं की देखभाल के संबंध में जागरूक करना है। इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की लेडीज़ों को अवेयर कराना है, यहाँ की महिलाओं को, और किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, किस तरीके से जो आज की महिलाओं को जो परेशानी आ रही है, उस उद्देश्य को लेते हुए इस कार्यक्रम को हमने स्टार्ट किया। उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सन 2014 से उचित तकनीकी आविष्कारों से ग्रामीण भारत के विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्नत भारत अभियान शुरू किया, जिसमें स्थानीय समुदायों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाता है। इसी यूबीए कार्यक्रम के तहत एनआईटी रायपुर में रायपुर जिले के बेंद्री, चटौत, नरदहा, पचेड़ा और पिरदा गांवों का चयन किया गया है, जिसके तहत एनआईटी रायपुर गांव की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सिंचाई और शैक्षणिक मानकों में सुधार लाना जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ 82 लाख से अधिक हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 23,50,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान 10,725 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में देश में 94,047 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं कल 13,084 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.6% है। वहीं अब तक 88 करोड़ 39 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच भी की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 183 व्यक्ति संक्रमित मिले। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,058 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.27% है। खास बात ये रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। रावघाट परियोजना के तहत रेल परिचालन अंतागढ़ से शुरू होने से अब यात्रियों को सुविधा के साथ ही कई सालों से माल ढोने में आ रही दिक्कतों का भी अब अंत होता नजर आ रहा है। विशेष रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क के परिवहन में हो रही दिक्कतें अब खत्म होंगी। कई तरह के विरोध के चलते रावघाट से लौह अयस्क का खनन और उसका परिवहन काफी समय से प्रभावित रहा, लेकिन आज रावघाट से 2 ट्रक लौह अयस्क का परिवहन किया गया। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीणों की सहमति रही। ग्रामीणों ने खुद ही ट्रकों में पहली बार भरे कच्चे लौह अयस्क की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उपस्थित बीएसपी के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर लौह अयस्क का परिवहन शुरू किया। इस बारे में अंतागढ़ के स्थानीय व्यापारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि रावघाट खुलने से क्षेत्र के विकास होने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस मामले में एक बहुत अच्छा रहा। कल 2 गाड़ियां रावघाट के माइन से लौह अयस्क लेकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची हैं। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया में क्षेत्र की जनता को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ यहाँ के
लोगों की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी और साथ में इस माइंस के खुलने से क्षेत्र में सड़कों का विकास, अस्पताल और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की रावघाट परियोजना से स्थानीय लोगों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और जैसे जैसे ये परियोजना आगे बढ़ रही है, लोगों के सपने भी पूरे हो रहे हैं। कोरिया पुलिस ने साइलेंसर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह ने कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर और बिलासपुर सहित अन्य जिलों में लगभग 96 जगह साइलेंसर की चोरी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए कोरिया के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि ये गिरोह बड़े ही शातिर अंदाज में दिन में रेकी कर रात को चोरियों को अंजाम देते थे और चोरी किए गए साइलेंसर को रायगढ़ बेचा करते थे। सभी जिलों में इको कार के साइलेंसर की चोरी लगातार हो रही थी। हमारे जिलों में भी, कोरिया जिले में भी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। इस प्रकार बिलासपुर जिले के 17 अपराध, सरगुजा जिले के 8, सूरजपुर के 12 और बलरामपुर के 19 अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसा संभव है कि चूँकि वृहद स्तर पर चोरी हो रही थी तो बहुत सारे प्रकरणों में शिकायत नहीं हुई हो और अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ हो, जिनकी जानकारी भी पूरे रेंज के थानों से ली जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रेंज के 25 थानों में एफआईआर पंजीबद्ध हैं और कुल 66 प्रकरणों का निकाल हमने इस मामले से किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से साइलेंसर सहित चोरी में उपयोग होने वाले पाना, पेंचिस, आरी जैसे सामान जब्त किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी सरगुजा और सूरजपुर जिले के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ा पर्व पोला शनिवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पोला त्योहार पर किसान और आम लोग नंदी बैल की पूजा करते हैं और अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में पोला त्योहार को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी उत्साह है। बाजारों में रंग बिरंगे नादिया बैला बिक्री के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं तरह तरह के मिट्टी के दूसरे खिलौने भी उपलब्ध हैं। शनिवार 27 अगस्त को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर बाजारों में अच्छी रौनक है। जांजगीर चांपा में पोला त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शहर की गलियों और मोहल्लों में बैलों को सजाकर उनकी दौड़ का आयोजन भी करते हैं। खास बात यह है कि इस दिन खेती किसानी से जुड़ा कोई काम नहीं किया जाता है। किसानों के सहयोगी बैलों को तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए जाते हैं। व्यापारियों को इस साल मिट्टी के बैलों और खिलौनों की बिक्री से अच्छे व्यापार की उम्मीद है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तिरुपति में आयोजित श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आज होगा समापन। प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। BIT भिलाई में 5 दिवसीय हैकेथॉन का आयोजन। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार। और प्रदेश में पोला पर्व की तैयारियां जोर शोर से। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सजे बाजार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।